बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो मलबेरी यानी कि शहतूत के मुतल्लक़ है। ये प्लांट वीडियो में जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरा देसी मलबेरी है, यानी कि देसी शहतूत है। छोटे छोटे शहतूत लगते हैं और ये बहुत अच्छी वैरायटी है। बहुत अच्छा जायका होता है, चाहे ये छोटे ही हैं लेकिन इसका मयार ठीक है। और ये देख लें, नए नए बड निकलना शुरू हो चुके हैं। अभी जनवरी की आज 22-23 तारीख हुई है और ये देख लें माशाल्लाह से इस पर नए लीफ आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। ये इनकी बहुत शाखें बड़ी हुई हैं। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त, पूरा साल हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, कभी ग्राफ्टिंग की, कभी कलम लगाने की, और तो पूछते रहते हैं लोग कि बेस्ट टाइम कौन सा है कलमे का। तो ये दोस्तान मोहतरम बेस्ट मंथ चल रहा है जनवरी का, और पूरा महीना अगला भी फरवरी का। लेकिन जब ये छोटे छोटे बड निकलना शुरू हो जाएं तो कोशिश करें कि ये बड जब इतने इतने बड़े हो जाएं तो ये कलम लगाने का बेस्ट टाइम है। अब जो भी इसकी आप कलम लगाएंगे वो 100% चल जाएगी। किसी पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बारिशों की भी हो रही हैं और जो है गर्मी भी नहीं है। गर्मी की वजह से जो है वो कलम सूखती है, अदरवाइज़ ये नहीं सूखती। अगर आपके पास पॉली हाउस मौजूद है फिर तो आप जैसे मर्ज़ी ये कलम लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर भी आप अपनी फसलों के किनारों पर ये कलमें लगा दें। तकरीबन 8 से 10 इंच इसका साइज़ रखें और ये मोटाई देख लें आप, बहुत अच्छा है। ये साइज़ बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा साइज़ है। इससे ज़्यादा मोटी, ये तकरीबन इतनी मोटी ना कलम लें, ये चल जाती है लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो जल्दी डेवलप नहीं होती, बाद में जो है वो ड्राई हो जाती हैं। लेकिन ये जो साइज़ है ना, ये परफेक्ट साइज़ है। इसकी आपने 2-3 आँखें लेनी, यहाँ से काट लें मिसाल के तौर पर, और ये इस यहाँ से लेकर इतनी बड़ी कलम बहुत है, 2-3 आँखें इस पर मौजूद हैं, ये इजीली चल जाती है। ये शहतूत है, इस पर हम बाद में ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल करेंगे कि क्या बीज से ग्रो किया हुआ पौधा अच्छा होता है या कलम से। तो दोस्तान मोहतरम, जब रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएं तो फिर बीज वाला भी पौधा अच्छा है और जो कलम वाला है। बीज वाले पर वो वैरायटी जो है वो सेम नहीं होगी, लेकिन कलम वाला जो होता है वो तकरीबन 99% तो सेम होता है। 1% शायद उसमें कोई सी वजह से चेंजिंग आ जाए, वरना वो भी सेम ही होता है। हाँ, अगर आपने हाइब्रिड कलम लगानी है तो वो उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत मुश्किल से डेवलप होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन उसके जो मुकाबले में आप देसी कलम लगाएं। छोटी मलबेरी जो लगती है, छोटे शहतूत होते हैं, उसकी कलम लगाएं और उसके बाद आप इसको ग्राफ्ट कर लें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी इजीली ग्राफ्ट हो जाता है। फरवरी के महीने में आप पूरा महीना फरवरी और मार्च का इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आप जुलाई अगस्त, ये महीने जब रेनी सीज़न होता है उस वक्त भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी ग्राफ्ट हो जाता है और ये बहुत जल्दी बढ़ता है। ये अभी सिर्फ 2 साल का पौधा है और इसका मेन तना नीचे से आप देख लें, इसको वो पोर्कोपाइन जिसे हम सेब बोलते हैं उसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था इसको, और फिर भी ये प्लांट बहुत हेल्दी है। हम ऊपर से इसको 2-3 मरतबा जो है इसकी शाखें काट चुके हैं। उसकी वजह ये है कि हम इससे टोकरियाँ वगैरह भी बना लेते हैं। इसकी ये जो फ्लेक्सिबल होता है, ये देखें ये कितनी बड़ी शाख है, और इसकी इजीली जो है वो हम टोकरी बना लेते हैं जो कि जानवरों को चारा डालने के लिए यूज़ होती है। तो और भी काम आ सकती हैं इसकी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, और हम ईंधन के लिए भी इसकी शाखें जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। और कलमें हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे इलाके में ये ख़ुद ब खुद पौधा जो ग्रो हो जाता है। अगर किसी जानवर ने फुजला किया है तो उसमें इसके सीड चले जाते हैं, तो फिर भी बहुत सारे प्लांट ये ख़ुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। ये इसके साथ ये देखें, ये नीचे से जो है वो रूट्स भी निकल आती हैं। इसको भी अगर हम ऐसे ही लगा दें तो ये भी चल जाएगा। तो मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप इस महीने में अपने जो है वो कलमें लगा सकते हैं। पूरा साल आप पूछते रहते हैं, ये बेस्ट मंथ है, कोई आपको एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ती, लगा दें बस, फसलों के किनारों पर लगा दें। मिसाल के तौर पर ये गंदम की फसल मौजूद है, इसके ये जो किनारे हैं, ये मैंने कलमें बहुत सारी तकरीबन लगाई हुई हैं। जितनी भी ये फसल है उसके तोड़
मैंने जो है वो साथ साथ कलमें लगा दिए हैं। जब भी कंदम को पानी लगाएंगे तो इन कलमों को भी मिल जाएगा। वैसे भी रेनी सीज़न है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मार्च तक तो हमको इनको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्च तक ये अपनी जो हैं वो रूट्स डेवलप कर लेंगे। जिन पौधों ने चलना होगा वो चल जाएंगे, जिन्होंने नहीं चलना वो ड्राई भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमने कलमें तकरीबन 2-2, 3-3 इंच के वक्फे पर बेशुमार लगा दी हैं। हमें अगर इनमें से 80% भी कलमें चल जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये फ्री में प्लांट तैयार का हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें नर्सरी से प्लांट लेने की। अगर आपको थोड़ी बहुत ही सेंस मौजूद है तो आप जो है वो कलमें लगा लें, बेस्ट टाइम है। बार बार ये कह रहा हूँ मैं, अब वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि आप दोस्त कलमों से जो है वो पौधे तैयार कर लें। ये देख लें, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। 4 साल का प्लांट है और ये मैंने कलम लगाई थी। मीठे का प्लांट है जिसे हम सिट्रस बोलते हैं, स्वीट लेमन भी बोलते हैं। सिट्रस वैरायटी की ये एक वैरायटी होती है, लेमन स्वीट लेमन मीठा बोलते हैं हम, ये गर्मियों में आता है। और ये देख लें कितना बड़ा प्लांट हो चुका है और इससे मैंने न जाने कितने प्लांट मज़ीद बना लिए इससे कलमें ले लेकर। तो आप क्यों नहीं यार लगाते हैं फ्री में। अगर हम यही पौधा नर्सरी से लेने जाते हैं तो वहाँ से हमें 150 से लेकर 200 रुपये तक ये मिलता है। और मुमकिन है कि वो पौधा घर आकर जो है हम जब हम फसल में शिफ्ट करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती हैं वो बाज़ औक़ात इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती। लेकिन जो आप कलम लगाएंगे वो तो बेहतरीन चलता है प्लांट। उसकी सिर्फ आपको 2-3 महीने केयर करनी पड़ती है, पानी वगैरह देना पड़ता है, बाद में आप ये अल्लाह के सुपुर्द कर दें। तो ये देख लें, मैंने 2 प्लांट करीब करीब लगाए थे, एक वो साइड पर भी है। इसकी वीडियो पहले मैं काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पहुँचेगा इस वीडियो को देखकर आपको। अगर कोई बात भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।